तो हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को हमारा राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? मैं निशा और अपने न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है गरम गरम चाय के साथ। तो आ जाइए भैया चाय पीने के लिए। और सुबह सुबह तो हर घर की शुरुआत चाय के साथ, चाय के घूंट के साथ ही होती है। तो हमने भी चाय बना ली है और दक्षु को चाहिए था नाश्ता, तो पार्ले जी बिस्किट जो हर घर में खाई जाती है तो वो भी हमने खोल लिए है। तो आ जाओ भैया खाने के लिए। हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? और आज थोड़ा लेट उठ पाई थी मैं, तो सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो अभी मैं आ गई हूँ बाग में, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम था। मैंने कहा सही है सुबह सुबह पहुँच जाओ बाग में। फिर तो इतनी गर्मी हो जाती है, 9 बजे से तो गर्मी का तो हिसाब ही नहीं है। फिर 9 बजे से सीधे 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे निकलो तब जाके थोड़ा राहत मिलती है, नहीं तो शाम तक बुरे रहते हैं हाल। तो मैं अभी बाग आ गई थी। तो यहाँ तो आपको पता ही, अरबी, हल्दी और जितनी भी सब्जियां हैं मैंने अपनी बाग में ही लगाई हैं, क्योंकि बाग के और ज़्यादा कहीं पे जगह नहीं है। तो बाग में आ गई हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे जो घुइया थी हमारी अरबी वो बोनी है, और थोड़ा हमें अरबी के लिए वो जो हमारे पौधे लगाए हैं सब्जी का, उसके भी लिए बनाना है, आटा बनाना है जिसमें सब्जी चढ़ेगी। और कटहल दिखाऊँ मैं आपको, कटहल खूब बड़े बड़े हो गए हैं हमारे। लेकिन ना हमारे कटहल का मैंने बताया था ना आपको, स्वाद थोड़ा इतना अच्छा नहीं है। स्वाद थोड़ा अजीब सा रहता है इसका स्वाद, वो वाला मतलब ऐसा लगता है बड़े नहीं हुए हैं। तो इनका स्वाद है ना बेकार सा रहता है, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पर भी काम चलाऊ जो है खा लेते हैं। अब नहीं आता है तो ऐसे ही सही है, जैसे जो है वही सही है। तो मतलब ऐसे ही खा लेते हैं। और तो देखते हैं, छोटा पीस होगा तो वो ले जाएंगे खाने के लिए। और इतना बड़ा तो खाली काट के रख दो तो ख़राब हो जाता है। तो मुझे तो वैसे सारे बड़े पीस ही दिखाई दे रहे हैं, छोटा पीस तो दिख नहीं रहा है, सब बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे मैं अरबी बोना है, और अब थोड़ा काम है, 1-2 घंटे का यहाँ पे काम है। और तब तक गर्मी भी हो जाएगी और 1-2 घंटे में काम भी निपट जाएगा। और जो पहले अरबी बो के गए थे हम, तो वो खूब बड़ी बड़ी हो गई है। ये ऐसे ये निकल गई हैं, बहुत अच्छे पत्ते निकल गए हैं ये। तो सारी अरबी हमारी निकल गई है। और वो साइड में जो घुइया लगाया है वो भी निकल गई है। और जो सब्ज़ी के लिए पौधे लगाए ना खूब बड़े हो गए हैं, तो उनके लिए भैया ऊपर सब्ज़ी लटकने के लिए कुछ तो बनाना ही है, तो इसलिए वही करने के लिए आए हैं। और आंधी इतनी आती, आंधी तूफान में कि जो ये ना ये डंडे हैं जो मैं गाड़ के गई थी, ये तो ऐसे गिरने हो रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं गाड़ा था ना, तो पता नहीं ज़्यादा नीचे तक शायद नहीं जा पाए हैं, इसलिए गिरने को होते हैं। तो थोड़ी जगह बची थी यहाँ पे, तो मैंने कहा यहाँ भी अरबी बो देती हूँ, क्योंकि जगह खाली से अच्छा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो कुछ ये घर पे रखी ना खाने वाली अरबी थी, तो इसमें ऐसे निकल गए हैं बोने के लिए। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम हो जाता है, कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसका स्वाद भी थोड़ा नहीं लगने लगता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही बो दे रही हूँ। तो ये है हमारे गांव के छोटे मोटे काम जो शायद कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ अरबी लगाने के लिए आ गई थी, थोड़ा जगह खाली थी तो मैंने कहा इसको भी भर देते हैं। और तभी मैं आई थी। और थोड़ा पैरा लेके आएंगे हम, क्योंकि ये होता ना ठंडी जगह में पैदा होती हैं। अगर इसको धूप ज़्यादा लगती है ना तो बहुत दिक्कत होती है, मतलब ख़राब हो जाती है अंदर। और पत्ते जो पितौले खाने के लिए चाहिए हमें, इसलिए मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने पैरा रख लिया था, साड़ी लेके आई थी जो मैं वहाँ बांधने वाली हूँ, तो कुछ लाई नहीं थी मैं, तो इसी में ले जाते हैं पैरा। तो और यही काम धाम चल रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये पैरा लेके आ रहे हैं हम। तो गांव के काम ना भी ना अनोखे से होते हैं, मतलब कुछ काम तो मैं सही बताऊँ ना बहुत मज़ेदार टाइप भी होते हैं। ये पैरा का ले आए हैं गट्ठा, थोड़ा सा कुछ काम करते तो बहुत अच्छा लगता है। धूप हो, गांव के यही काम है, कभी कभी तो बेकार लगते हैं, कभी कभी मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पे ये घुइया के लिए ले जा रहे हैं। और किस किस को गांव की ज़िंदगी पसंद है, लेकिन गांव में कुछ काम ऐसे होते हैं ना, काम कर कर के हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है शायद बाहर ही सही है, बस बैठे रहो, खाओ पियो, ऐश करो। लेकिन कभी कभी लगता है शहर में भी क्या रहना, कि बस खाओ पियो और कुछ नहीं। गांव में तो बाहर है, हवा खाओ, काम करो, खाना पीना, तो ये अच्छा भी लगता है। तो सब सही है यार, लेकिन शहर वालों को गांव की ज़िंदगी पसंद है और हमको तो दोनों ज़िंदगी पसंद है। शहर में रहने को मिलेगा नहीं,
तो गांव की ज़िंदगी में एडजस्ट करना पड़ेगा भैया। तो ले आए हैं अपना गड्ढा, इसको अब अरबी में डाल देते हैं, यहाँ फेंकते हैं। हाँ, गर्मी खूब हो गई है और क्योंकि 9 बज गया है वह, तो जाके बनाएंगे खाना यहाँ का काम कंप्लीट करके। और अभी यहाँ 1 घंटा और लगने वाला है, 1 घंटे के बाद ही घर जाके खाना पीना बनाएंगे। तो यहाँ पे ले आई हूँ पैरा यहाँ डालने के लिए, जिससे ये हमारी अरबी बहुत जल्दी जम जाएंगी, उग जाएंगी। तो हमारी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो आप माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पाई। मैं कोशिश करती हूँ सारे जब आपको दे पाऊँ, कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। तो उनका सवाल था कि मैं तालाब से चिकनी मिट्टी जो है वो क्यों नहीं लेके आती हूँ, मतलब वो लेके आऊँ। तो हमारे यहाँ क्या है, तालाब है तो, लेकिन वहाँ मछली पालन किया गया है, पानी बहुत ज़्यादा है, तभी मिट्टी नहीं निकाल सकते वहाँ से। और जो मैं अभी भी लिपाई करती हूँ वो हमारी तालाब की मिट्टी है, जो पहले 1 साल पहले ही हमने जब मछली निकाली गई थी तभी निकाल के रख ली थी, वही भिगो कर हम चौका लगाते हैं। तो जब मछली अभी निकल जाएंगी और पानी कम हो जाएगा तो हम फिर से निकाल के लाएंगे, तब हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। इसलिए अभी मैं नहीं जा पाती हूँ मिट्टी लेने के लिए, अभी ऐसे ही लिपाई करनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने साड़ी ले ली है और इसको मैं चीर फाड़ कर रही हूँ, क्योंकि ये इस आटा बनाने के लिए जो हमारी पुरानी साड़ी होती है उनको बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए, बहुत काम आती हैं। क्योंकि ज़माना ऐसा है भैया, रस्सी बटना आता नहीं है। पहले लोग तो हाथ से बट लेते थे और बहुत सारे जुगाड़ होते थे, पर आजकल ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने एक पुरानी साड़ी ले ली है, उसको चीर फाड़ कर लिया था। और उसके बाद मैं घर आ गई थी, खाना वाना खाया और सब लोग आराम कर रहे थे, तो मैंने कहा आराम तो क्या ही करे, तो मैंने एक और साड़ी ले ली थी जो पर्दा बनाने के लिए। जो सिलफ है हमारी, जहाँ ऐसे सामान रखा हुआ है वो ऐसे अच्छा नहीं दिखता है बाहर से ही, जब ऐसे ही डाल देते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर्दा लटका देंगे तो थोड़ा ठीक दिखेगा, मतलब पर्दा ही दिखेगा, उसका कूड़ कबाड़ नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने आज साड़ियों का उपयोग करना चालू कर दिया है, और समय मिलेगा तो कुछ और भी करेंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 4, तो हम तो चले गए थे खाना आना बनाने, खाने, आराम करा। तो फिर क्योंकि काम हो ही कंप्लीट नहीं हो पाया था, बहुत गर्मी हो गई थी, तो हमने कहा भैया अब आके ही करेंगे, तो इसलिए हम चले गए थे। तो हमें कहा अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है तो फिर वापस चलना चाहिए। तो अभी दच्छू भी आई है हमारे साथ, क्योंकि दच्छू को फ़ोन चलाना था। हैं? क्या कह रही है? ये जो हमारे उगे हैं, क्या खेत के पास हम ये वाले तो गामनी के गामनी में भी लगाए हैं। अच्छा, तो काम हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि 11:30 बज गया था। 11:30 बजे तक की धूप तो आपको पता ही खतरनाक रहती है, इसलिए हम चले गए थे। फिर खाना पीना खाया, आराम करा, और फिर अभी थोड़ा ठंडा हुआ तो 4 बजे फिर से आ गए हैं अपने सामान वामान लेके। पापा जी गायब हो जाएं और सीधे ड्यूटी में पहुंच जाएं, आंधी तूफान का सामना नहीं करना पड़े, हैं? ऐसे के लिए बहुत समझदार है ये, है ना? बारिश बहुत तेज से कर रही है, और बारिश तो आई भी नहीं, माता रानी ने सुना भी नहीं। अच्छा दुखता है, ऊपर ही जाके करना पड़ेगा। क्या लगता है पहाड़ में जाके चिल्लाना पड़ेगा। पहाड़ में जाके चिल्लाना पड़ेगा तब काम बन पाएगा भैया, है ना? पहाड़ में ही तो माता रानी होती है, तभी उनके कान में कहना पड़ता है। अच्छा, पहाड़ में मूर्ति बनी होती है माता रानी की असली की। हैं? मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। ये पहाड़ गई नहीं थे। हाँ, तो पहाड़ गए थे तभी तो देखा। कैसे? वो थी नहीं क्या, मूछ वाली ये ना ब्यांद्रा बाबा के मंदिर गई थी, तो वहाँ पे कह रही मूछ वाली मूर्ति बनी हुई थी। और यहाँ हमारी मेहनत रंग ला गई है, मतलब सारा काम हमने कर लिया है। समय तो लग गया है इसमें, पर अब क्योंकि छोटे छोटे काम में तो समय तो लग ही जाता है। पर दक्षु के पापा और मैं दोनों लगे, और खाना भी बनाना था मुझे जल्दी, क्योंकि उन्हें जाना था ड्यूटी। तो ड्यूटी के लिए बहुत जल्दी समय हो जाता है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी करते हैं। तो ये हमने बहुत अच्छा आटा बना दिया है। बस बात है कि हमारी सब्ज़ी अच्छे से हो जाए, मतलब तो बहुत अच्छी सब्ज़ी लटकेंगी इसमें। अब देखते हैं भैया सब्ज़ी की पैदावार हम कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि कोशिश तो हमारी पूरी है कि खूब ज़्यादा सब्ज़ी उगाएं और आप लोगों को खिलाएं और हम भी खाएं। तो पूरा आटा बन गया है, और जो बाकी का जो काम बचा होगा वो कल ही करेंगे, क्योंकि अभी चलते हैं घर, क्योंकि बनाना है मुझे फटाफट से खाना।
और यहाँ पहुँच गई हूँ घर और खाना बनाने की तैयारी हो गई है। खाना क्या मैंने चढ़ा ही दिया क्योंकि बहुत कम टाइम बचा था। 7:30 बजे उन्हें जाना होता था और 6:30 तो बच ही गया है, मतलब 1 घंटा है। 1 घंटा में खाना तैयार करना है। तो आज क्या बनाती, तो दक्षु के पापा ने कहा मुझे आज काली दाल खानी है, मतलब उड़द की दाल खानी है। तो आजकल उनके फरमाइश का ही खाना बनता है, तो इस चक्कर में थोड़ा हाथ जल भी गया। भाप लग गई थी चावल की, तो थोड़ा हाथ जल गया, तो उसमें मैंने कोलगेट लगा लिया। तो आज काली दाल बना रही हूँ। बहुत दिन से मैंने भी नहीं खाया था। और दक्षु के पापा की तो दाल बहुत ज़्यादा डिमांडेड रहती है। कभी खड़ी दाल बनाओ, कभी मसूर की दाल बनाओ, कभी दाल में घुइया डाल के बनाओ, कभी काली दाल बनाओ, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने उड़द की दाल बना ली है और इसमें लगा लेते हैं तड़का। और बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, दाल चावल, आलू की सब्ज़ी। चावल हमारे बन चुके हैं और ये तड़का मैं दाल में भी थोड़ा डाल दूँगी और सब्ज़ी में तो हम डाल दूँगी। तो हमारा पूरा खाना बन के तैयार हो गया है। और दक्षु के पापा नहाने चले गए हैं, उसके बाद खाना खाएंगे और रेडी होके चले जाएंगे। और आज हमें अकेले ही रहना है घर पर, दक्षु और मैं, क्योंकि अब अकेले थोड़ा ठीक नहीं लगता है रात में क्योंकि घर अकेला बड़ा है तो 2 लोगों के लिए सूना सा लगता है। और सब लोग वैसे बाहर तो सोते हैं, ऐसे डर की बात तो नहीं है, पर घर का कोई सदस्य नहीं होता, थोड़ा अजीब तो लगता ही है। तो बन गया है हमारा खाना। तो आ जाइए भैया गरम गरम खाना खाने के लिए। इस खाने के साथ अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हाँ आपको गाँव की नज़ारे दिखा सकें। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे।